और चुनाव जब बढ़िया नहीं क्यों। देखो पहले तो बिलेटेड हैप्पी दिवाली, भाई दूज जो भी है आज जो भी मना रहे हो तुम, अरे खुश रहा करो बस। मैं बस ये कह रहा हूँ कि देखो बहुत सीरियस चीज़ें हैं फरहाना भट्ट को लेके तो, और तान्या मित्तल से रिलेटेड जो बातें हुई मैं सबके बारे में बात करना चाहता हूँ, बट मेरे अभी तक ये पल्ले नहीं पड़ा अल्ताफ राजा कर क्या रहा था दिवाली स्पेशल में। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। मतलब मेरे को लगता था बचपन से आज तक दिवाली खुशियों का फेस्टिवल है? खुशियां बांटनी चाहिए। ये बंदा गा रहा है पहले तो कभी कभी गम था, मैं खुशी मना रहा हूँ, मैं तुझसे कैसे कहूँ ये बता। मैं रावण थोड़ी है एक, मैं बोल रहा यार रो क्यों रहा है, मैं खुशियां मना रहा हूँ। मेरे को जेन्युइनली समझ में नहीं आया कि अल्ताफ राजा बुलाया क्यों। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसी बात पे मुझे एक शायरी याद आ रही है कि ये दुनिया है यहाँ अपनी खुशी से कुछ नहीं होता। ये दुनिया है साहब यहाँ अपनी खुशी से कुछ नहीं होता, खुदा कराता है आदमी से कुछ नहीं होता। औरत औरत से होता है कुछ। ये क्या बात हुई मैं भाई Amazon से जो मैं बाय करने के लिए तो मैं बोलता हूँ ना कि अगर तुम बाय करने का प्लान कर रहे हो तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं नहीं बोल रहा आदमी से कुछ नहीं होता, खुदा बोल रहा है, खुदा की बात नहीं मान रहे। CLWL इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करना, Amazon से बाय करना। अल्ताफ भाई अप्रूव्ड, अल्ताफ भाई अप्रूव्ड। आदमी से कुछ नहीं है, औरत है, औरत है, स्त्री वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। हाँ। तो ये तो अल्ताफ वाला पार्ट हो गया। अब इसमें फरहाना भट्ट से रिलेटेड एक चीज बाहर हुई है। अमाल के फादर आए थे, डिग्निटी अंडर द बेल्ट की बात कर रहे थे। अभी उसकी एक बुआ है, बुआ जाके फरहाना भट्ट को आतंकवादी बोलाई। शी इज अ I'm sorry, I don't want to say this. तेरे बुआ मतलब बुआ वही हुई ना, बाप की बहन, बाप के भाई को चाचा बोलते हैं। कौन है इसका चाचा? अनु मलिक। तब बोला था माय ब्रदर इज अ मॉन्स्टर, मोलेस्टर, हरामखोर, चोर, म्यूजिक चोर। तब बोला था, तब तो फ्री की कमाई खा रहे थे ना सब। साले घर के कलेश तुमने पब्लिक ड्रामे में डाल रखे हैं, बट वो आतंकवादी। तुम्हारा सो कॉल्ड इनोसेंट बच्चा, मासूम बच्चा घर के अंदर किसी को आर का बच्चा बोल रहा है और तुम्हारी बेवकूफ ऑडियंस उसे जस्टिफाई कर रही है। मैं जोक नहीं कर रहा, मैंने पोस्ट देखा है कि देखो हाँ ठीक है अरुमान ने बोल दिया, हाँ ठीक है अमाल ने बोल दिया उसे आर का बच्चा, बट ये देखो ना जो एडिट कर दिया इन्होंने। फरहाना खुद बोल रही थी कि मैं एनाबेल की बेटी हूँ। अच्छा, मैं अरमान को बोलता हूँ, हमाल को बोलता हूँ, डब्बू को बोलता हूँ, अनु को बोलता हूँ, सेम लाइन बोलता हूँ, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तुम ही भड़क जाओगे। क्यों भड़कोगे? फिर ये हिपोक्रेसी किस बात की? अरे गलत है तो गलत बोलने की हिम्मत रखो ना यार। इस सीजन में सबसे अनबायस्ड रहा हूं मैं, सिर्फ जगह एक ही जगह बायस होता हूं, वो है गौरव खन्ना। उसके अलावा मैंने सबको इक्वली ट्रीट किया है। गलत तो गलत है ना। अगर इनोसेंट सोल है तो इसको पता नहीं क्या बोलता है। 35 साल का मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से ज्यादा गंदगी दुनिया देखी है इसने। मैं तो नॉर्मल लोगों की देखता हूँ, ये तो इन्फ्लुएंशियल लोगों की देखता है। अगर ये बोलना सही है तो मैं बुआ के लिए सेम वर्ड यूज कर लूं? कहा जाएगा? इसके बाप की मां पे ही जाएगा ना, इसकी दादी पे ही जाएगा ना, चलेगा ना? तो गलत है। अगर फरहाना को बोला जस्टिफाई हो सकता तो ये भी जस्टिफिकेशन अपने साथ रखो, बत्ती बनाओ जब मैं बोलूंगा अमाल की मां को या अमाल की दादी को। बेतुके रीजन दे रहे हैं, गलत तो गलत होता है, इसमें क्या बहस करनी भाई। गलती हो गई, इंसान है, भगवान थोड़ी, सिंपल खत्म बात। ना जस्टिफिकेशन वो तो ये अगेन तुम पॉइंट मिस कर रहे हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं वो किसी को क्या बोलता है, पॉइंट है हिपोक्रेसी। अगर आप शो में इमेज क्लीन करने आए हो, ये इमेज क्लीन का वे नहीं है। अगर आप करने की इंटेंशन रखते हो तो उसमें चेंजेस दिखते। 2 दिन नहीं हुए आप फिर वही कर रहे हो। अरे आइसोलेशन में चल, कल को बाहर आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये सवाल 4 लोग पूछेंगे मीडिया में, होगी जवाबदारी इसके पास? इसको पता चलेगा बाहर आके इसका बाप सॉरी बोलता फिर रहा था, इसके सामने रोके गया इसका बाप। अबे धिक्कार है भाई, कितना व्हाइट वॉश करोगे इसे? गंदगी है, मैं ये नहीं कह रहा फरहाना गंदी कम है, वो भी है, वो भी बहुत कुछ करती है, बट इस लेवल का। उसको अगर हम गंदी जबान उस बात में बोल देते हैं कि वो फालतू चीज बोल देती है, कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठा देती है, ये क्या है? ये सेम कैटेगरी में नहीं डालना हमें। अच्छा वो लड़की है, हम पेट्रियार्की सोसाइटी में रहते हैं तो औरत को वैसे कुछ भी बोल सकते हैं। औरत कल अल्ताफ बोल के गया आदमी के बस का कुछ नहीं, आदमी ही चला रहा दुनिया। औरत चुप, गंदी जबान, घटिया, कैरेक्टरलेस, तेरी माँ ये, तेरी माँ वो, हमारी माँ माते, चल पकौड़े। चिंता करने की बात है ये। अब फरहाना पे शुरू ही है तो फरहाना पे ही रखते हैं। सेकंड पॉइंट है जिसमें डिस्कशन करने वाला है वो है फरहाना भट्ट वर्सेस मालती चहर। एक तो मालती चहर का मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्रंट भाई लिजिट बहुत कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी है। जिस वे से वो कैरी करती है अपने आप को, बहुत स्ट्रांग वाइब है, बहुत स्ट्रांग वाइब।
बट तुम्हारे पास रिबर्टल नहीं है। कल जब फरहाना मालती हुआ या मालती वर्सेस शहजादा हुआ, इस दोनों जगह पे मेरे को एक चीज समझ में आई, ये बंदी बीज बोती है और इसे पता है नौटंकी कहाँ नहीं करनी, बट फिर जिस वे से ये जवाब दे रही है, अग्रेशन दिखा रही है, बट बाहर नहीं आ रही कंप्लीटली, बहुत कंफ्यूजिंग है वो। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मालती को मैं क्यों नहीं झाड़ सकता इसमें इसमें फरहाना की तारीफ भी होगी और मालती को भी नहीं झाड़ूंगा मैं। मालती शहजादा की बात हुई, शहजादा बैठा हुआ था, बात कर रहा था, मालती गई शहजादा को बोली कि भाई अच्छा तू बैठा हुआ मैं जा रही, क्यों बोला? दूर से दिख गया होगा, उसका वैलिड पॉइंट था, वहां पे जाके क्यों बोला? ये बीज बोना है, बीज बोना है कि मैं आई डोंट रिस्पेक्ट यू, तू है कौन, तेरी वैल्यू क्या है, खुद सोचो, तुम्हारे सेल्फ डाउट खुद आएंगे। इसने सेम चीज फरहाना के साथ करी, फरहाना और नेहल की क्वेश्चन कर दी फ्रेंडशिप, परनीत का लेके है डायलॉग, फरहाना खुद हिल गई एक पल के लिए, क्योंकि वो बीच में इंटरप्शन तभी आया जब मैं कहानी सुना रहा हूं तुम्हें, जब तुम मेरे से एविडेंस मांग रहे हो और मैं बोलूं क्या बोला था, इतने में आप नहीं कूद सकते, मुझे टाइम दोगे सोचने का, याद करने का, क्योंकि मुझे तो मालूम ही है ना क्या बोला है, तुम्हें मालूम उसने क्या बोला है। वो कूद गई क्योंकि नेहल भी वहां पे थी, प्रणीत भी वहां पे था, बट वो बीच उसने बो दिया कि नेहल और तेरी दोस्ती फेक है। क्या हुआ बाद में? नेहल और ये बैठ गए, फरहाना बैठ गए, किस बारे में कि तूने मेरी साइड क्यों नहीं ली, मतलब दोस्ती वो तो ठीक है, कनेक्शन बंदी है तू, फरहाना भटकी, क्यों लो तेरी साइड, तेरी जबान नहीं, गूंगी है तू, है बर्फी की प्रियंका चोपड़ा, वो ना भी प्रियंका चोपड़ा, कुछ भी। सेम चीज इसने तान्या मित्तल के साथ करी, तान्या मित्तल की बाहर की इंफॉर्मेशन लाके सबके सामने बताना शुरू किया। कहां शुरू किया? सबसे पहले शुरू कहां किया? टॉपिक का बेस क्या है? कुछ नहीं, बैठ के अनार काट रही है, अपना जी के बैठा हुआ है अपन, सडनली तान्या मित्तल, जब उसे पता तान्या मित्तल साइड में बैठी है, ये बीज बो रही है, ये तुम्हारे दिमाग से खेल रही है यार लड़की। अब मुझे नहीं मालूम मालती की गेम कितने लोगों को समझ में आएगी, कितने लोगों को नहीं समझ में आएगी एज अ ऑडियंस और घर वालों में। मेरे को बस एक पॉइंट समझ में नहीं आया, कन्फ्रंटेशन क्यों नहीं करी, क्योंकि उनकी बातें सुन के तू बॉदर हो रही है और तेरे अंदर मेरे को लगता है इतना तो है कि जवाब दे सकती है, स्पेशली फरहाना भट्ट। फरहाना भट्ट ना, मेरे को ऐसा लगा, एक होता है फरहाना भट्ट का एग्रेशन जब वो लड़ती है, कल उसकी जितनी बहस हुई मालती के साथ, ऐसा लग रहा था कि हम किसी कॉलेज में हैं, फरहाना भट्ट मेरी सीनियर है और मैं उसकी जूनियर, वो बंदी मेरे को ट्रिगर कर रही है, फिर वो वेट कर रही है कि भाई बोल बोल भाई। ये होता है ना कि एक वीक स्टूडेंट होता है जिसकी वजह से पूरी क्लास बदनाम हो सकती है कि ये पीछे करवा देगा, तो सारे सीनियर बैठे हुए हैं कि भाई तू बोल, तू ले भाई, तू बोल बोल बोल, पूरा टाइम दिया है, ऐसा लग रहा था रिवीजन करा रही है कि इस घर में सर्वाइव करने के लिए कैसे करना होता है। वो बंदी बोलने नहीं देती थी। फरहाना भट्ट को देखा तुमने? बोलना, एविडेंस दे, अरे जा कहाँ रही है, अरे भाई सच में बिग बॉस में सर्वाइव कैसे करता है, ट्यूटोरियल क्लासेस। इतने रिबर्टल के पॉइंटर्स दिए ना फरहाना भट्ट ने उस कन्वर्सेशन में, जहां पे वो मालती को ट्रिगर कर रही है, प्रोवोक कर रही है, जो भी करने की कोशिश कर रही है या सिखाने की कोशिश कर रही है, मैं वहां पे भाई इतनी बार कर सकता था रिबर्टल और इसको इतना एस्केलेट कर सकता था, बट वही है ना, लड़का लड़की का भेद आता और मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है। बट वो मेरे को लगता है फरहाना भट्ट एक्चुअली दिल से कर भी नहीं रही थी, वो बस कर रही थी और काइंड ऑफ मेरे को यही दिखा, मैं पॉजिटिव सेंस यही देखा कि भाई कर, तुझे करना पड़ेगा। अगर तू इतना घुमा रही है बातों को या कन्फ्रंट नहीं कर रही है और तेरी कोई आर्गुमेंट में तू सर्वाइव नहीं कर पाती, रिबर्टल नहीं दे पाती, तो तुझे करना पड़ेगा यहाँ पे रहने के लिए। बात तो सही है कि तेरा कोई नहीं, तू अकेली है। उसमें रिबर्टल आया कि भाई मैं तो बाद में आई हूँ, मैं अकेले आई थी, मैं अकेले हूँ। तो उसमें बोला कि तू बैगन प्लेट की बैगन है जो भी है। मैं कहा सेम तो फरहाना भट्ट पे भी अप्लाई होता है, रिबर्टल देना नहीं दिया। फरहाना भट्ट ने बच्चों वाला लॉजिक दिया कि जब इसको गाली पड़ गई, मालती ने फरहाना को गाली दी कि जो बोलता है वही होता है, ये फरहाना ने बोला। के बाद फरहाना भट्ट गई कि आप तो बशीर के साथ एंगल बना रहे थे, बशीर से नहीं बना तो आपने अमाल पकड़ लिया, तो आपको भी ये सेम रिपीट करना था, बस सिर्फ रिपीट कि जो बोलता है वही होता है। फिर फरहाना नेक्स्ट लेवल पे जाती, तुमने मौका ही नहीं दिया वो जाने का। भाई मजाक नहीं कर रहा, मालती को ऑफर दिया उसने, मजाक मजाक में मजे लेते हुए चांस दिया उसे कि भाई कर ले, कर ले, तू कर ले। बड़ो ही इरिटेट होके भाग जाती है वो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब तान्या मित्तल और मालती वाला जो केस है, इसमें बहुत सारे ओपिनियन मेरे खुद के बने कि इसको मेकर्स दिखाएंगे कैसे, क्योंकि दिखाने के बहुत सारे नजरिए हैं, बहुत सारे वे हैं। बट तान्या मित्तल का गेम जो मैं समझाऊं, पहली चीज, लोग कह रहे हैं कि ये बाहर की इन्फॉर्मेशन है, जो घर वालों ने भी बोली, मैं कहा वैलिड बाहर की इन्फॉर्मेशन है तो नहीं करनी चाहिए थी। मैं कहा कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा, मालती डिसाइड करेगी, तुम डिसाइड करोगे, तान्या डिसाइड करेगी, कौन करेगा? मेकर्स डिसाइड करेंगे ना। आज से पहले जब भी कोई भी सीजन हुआ और कोई भी वाइल्ड कार्ड आया और कोई भी इन्फॉर्मेशन पास करी, स्पेशली 2 वीक के बाद, बिग बॉस वहीं पे फुल स्टॉप लगा देते, ये बाहर की इन्फॉर्मेशन है, इसका शो से कोई लेना देना नहीं, तो आप नहीं कर सकते। इस इन्फॉर्मेशन का शो से लेना देना है, वो कह के आइए मैं हूं स्पिरिचुअल गुरु,
बेस वजूद यही है। 2 महीने से क्या कर रही है? स्पिरिचुअलिटी, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, मंदिर, पूजा पाठ, बिजनेस, धंधा। कुनिका ने कॉल आउट किया था इस ड्रामे से पहले उसको कि आपने बोला घर वालों से लड़के आई हो। उसका जो डेफिनेशन, उसका जवाब बहुत सही लगा मुझे कि हाँ बहस करके आई हूँ, ऐसा नहीं उनको नहीं पता, वो देखेंगे अब। ठीक है, मैं जस्टिफाई समझता हूँ। उसने कसम खा के बोला कि मैंने जितने बिजनेस के बारे में बात करी है इस शो में, कसम से मैंने झूठ नहीं बोला। मैं कहा गिनाऊं? आपने बिजनेस के बारे में बात नहीं करी। आप बिजनेस के बारे में बताते हो कि मेरा ये है, मेरा वो है, क्या है, क्यों है, कितना टर्नओवर है, कितने टैक्सेस, आप कभी डिस्कस नहीं करती। आप पलट जाती हो। और ये बात आपने बोली थी कि मेरे माँ बाप से लड़के आई हूँ, मेरा भाई मुझे छोड़ने आया है और अब देखेंगे वो। ये बात सही है, कुनिका ने ये बात बिल्कुल सही बोली। आप बातें घुमा रहे हो। आप इसको बेटर वे से एक्सप्लेन कर सकते थे पहली जगह पे, बट आप सिंपैथी ले रहे थे, आप मैनिपुलेट कर रहे थे उस टाइम पे भी, आज भी, इसलिए फंस रहे हो आप। मैं बोला ना, आप कितना इतना झूठ बोलोगे कि एक सच्ची बात निकलेगी ना, कोई भरोसा नहीं करेगा। सही बात है। मालती जो बीज बोना था तान्या मित्तल के मन में, वो घर में रूम के अंदर से तभी बो दी। फिर ये बाहर बैठी सोफे पे, उसकी इनसिक्योरिटी लगा दी वाली टॉपिक को लेके। फिर अंदर चला गया जीके, पता नहीं जीके क्यों लेके गया। पंडित बहुत सही खेला इसमें। भैया कपड़ों की बातें मैं नहीं करूंगा, बट कपड़ों की बात थी ही नहीं है, कपड़ों की बात है ही नहीं है। बात है किस वे से आप दिखा रहे हो। रियलिटी शो है ना, तो आप जो रियल सेल्फ हो आप वो दिखाओ। अगर आप इसी चीज पे गौरव को कैलकुलेटिव बोलते हो, सारे लोग बोलते हैं गौरव दिखावा कर रहा है, तो तान्या मित्तल को क्यों नहीं बोल सकते हम लोग? तब काहे का जेंडर, काहे की इज्जत, काहे का दिखावा क्यों नहीं आ रहा? अब आना चाहिए, इसमें क्या इनवैलिड है? आप ब्यूटी पेजेंट में जाते हो, आप कॉलेज से भाग जाते हो, आप बॉयफ्रेंड बनाते हो, बट मेरी फैमिली स्ट्रिक्ट है। आप बिग बॉस में घर वालों से लड़के आए हो, बट वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके घर वाले भेज रहे हैं। आपके धंधा है, बट आपके टैक्स रिटर्न फाइलिंग आप बताने से कतराते हो। और फिर आपका बयान है कि हाँ मुझे मालूम था, मैं 22 साल की बच्ची नहीं हूं, 30 साल की स्मार्ट हूं। दिख रहा है आपको। जीके बोला, प्रणीत बोला, कुनिका बोली, अमाल बोला, सब आके बोले ना, आपका मुद्दा जाके कर लो। एक लड़की ने एक मुद्दे को, जो उसकी पर्सनैलिटी जो वो है और जो वो दिखा रही है, या जिस वजह से वो जनता को दिखाना चाहती है, इस पे बात हो रही है। ये मुद्दा कपड़ों का कब बना? जब तान्या मित्तल ने सोफे पे बैठे बैठे सबके कान वहां पे घुसेड़ दिए, सिर्फ एक मैसेज के साथ कि मेरे कपड़ों की बात हो रही। बंदी घुमा गई पूरे घर को, और बाद में कुनिका को बोलना पड़ा क्योंकि मालती उसे ढंग से समझा नहीं पाई, बट इसको समझ में आया। ठीक है, आप मत करो, उसकी चॉइस है, हमें नहीं मतलब। ठीक है, बकवास मुद्दा है, बकवास रीजन है, बकवास लॉजिक है। औरत बकवास क्या मेरा कहीं, आप 60 की हो, आप 90 में भी जाके बिकनी पहनोगे, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप मुझे दिखाओगे, कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप शो में आके कुछ दिखा रहे हो, आप कुछ और हो, फर्क पड़ता है, क्योंकि रियलिटी शो है। आप दिखावा कर रहे हो, तो इसका है। आप बोल रहे 5 साल पहले बंद हो गया, ये इनके फैंडम से आया था तान्या मित्तल के कि 5 साल पहले बंद कर चुकी है। तान्या मित्तल ने बोला कोई बिजनेस बंद नहीं हुआ। अब झूठ कौन बोल रहा है? तान्या मित्तल की तुम। और 5 साल पहले बंद हो चुका है, तो 24 घंटे पहले वो पेज डिलीट क्यों हुआ है? क्यों करा है पेज डिलीट? हैंडमेड टॉयज, आई मीन सीरियसली, ब्लाइंड फोल्ड्स हैंडमेड है। ब्लाइंड फोल्ड्स BDSM पता तुम्हें? यार तुम मृदुल वाली हरकतें मत करना, वरना मैं पूरा एजुकेशन कर रहा हूँ, फैक्ट्स एजुकेशन। ये घुमा रही है बातों को, मैनिपुलेट किया पूरे घर को। मेकर इसमें बहुत गंदा खेलेंगे, देख लेना। मेरे को पता नहीं क्यों बड़ी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे जितने मुंह, जितनी आंखें, जितने कान, सारी जगह पे एक अलग नरेशन बन रहा है। मेरे हिसाब से कपड़ों की बात थी नहीं, बात हो रही है आप झूठा दिखा रहे हो, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो उसमें। आप अपना फेक स्टोरी बनाते हो, लार्जर देन लाइफ, जो बशीर ने बोला था, बहुत सही कॉल आउट किया था। आप एक मीम टॉपिक बनने आए हो, बट एट द सेम टाइम मालती ने भी देखा था कि जो वो दिखा रही है, कुछ लोग होते हैं जो इतने ध्यान से नहीं देखते नहीं देखते भाई। कुछ लोग होते हैं जो न्यूट्रल वे से देखते हैं, उनको देख के अच्छा लगता है। बंदी अच्छी साड़ियाँ पहनती है, अच्छी ज्वेलरी पहनती है, अच्छा दिखती है, अच्छे वे से कैरी करती है। शुरुआत के 4 वीक इसने कोई लड़ाई नहीं करी। 6ठे वीक से इसकी बोलती निकलनी शुरू हुई, फिर एक थोड़ा लो हुआ, फिर हाई हुआ। ये बहुत बैलेंस वे से भाई चार्ट क्या है बिग बॉस ये। और सिंपल वर्ड्स में, अगर इसको कपड़े वाला मुद्दा लग रहा है किसी को, तो समझो ये चीज कि कपड़े का मुद्दा है ही नहीं, ये पर्सनैलिटी का मुद्दा है। गौरव खन्ना की वजह से चिट्ठी फट गई। तान्या मित्तल 1 घंटा से ऊपर ज्यादा रोई, सबके पास जाके, शहजादा के पास रोई, शहबाज के पास रोई, अमाल के पास रोई, नेहल के साथ रोई, सबके साथ रोई। फिर जब दूसरी बार वीकेंड के बारे में मौका मिला उसे वीडियो लेने का, नहीं लिया। तेरा लोडे है, तू लो चल रहा, नहीं मैं नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, तुझे नहीं मालूम। अगर ये आप इतना स्ट्रांग हो तो उस टाइम क्यों रोए? अभी आपके पास मौका है तो आप सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो? ये सब आप कर रहे हो, बट कैलकुलेटिव गौरव खन्ना है, शाबाश। हाँ, तो मुझे लगता है इकलौता ब्लेम जो जाना चाहिए वो तान्या मित्तल खुद है। ये वो बीज है जो तान्या मित्तल ने शो में बोया है,
और ये शो से रिलेटेड ही है, ये बाहर की बातें नहीं है। क्या वो एडल्ट स्टफ बेचती थी? बिल्कुल बेचती है। वो अभी खत्म हुआ है, जब ये टॉपिक उठा उसके बाद ही मेरे ख्याल से सारा हाईलाइट हुआ है, बट तब तक वायरल हो चुका था। मैं वो दिखा नहीं रहा क्योंकि उसमें बीजे की बात है। हाँ, अब मैं बीजे कैसे एक्सप्लेन करूं तुम्हें? अब मुझे मालूम है ना, तुम शरीफ लोग, तुम बीजी वाले लोग, ये बीजे की बात कर रही है, प्रणीत मोरे पीजे मारता है। अब मुझे थोड़ी मालूम तुम मृदुल हो, जिसे पता ही टॉयज क्या होते हैं। मैं बताने बैठूंगा, यूट्यूब बोलेगा यारो मैंने पंगा ले लिया। नहीं लेना। बाकी निकालो नेवली को साली। दोस्त को डस गई है फर्जियाना नाम उसका, हरकत है फेरी। चलो मैं मिलता हूं कल। पीस आउट एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon।